वामाक्षरं ज्ञानदम् वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा पिछले 50 वर्षों से जब जब मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी का आगमन होता है, तब तब देश और दुनिया में बसे लाखों भक्तों भाविकों के रोम रोम और हृदय के तार तार एक ही गीत गाने लगते हैं। अभिनंदन अभिनंदन, जन्म दिवस के अभिनंदन, शत शत कोटि कोटि हो वंदन, प्रमुख गुरु हरि अभिवंदन। तो आइए प्रमुख स्वामी महाराज के प्रदान, प्रभाव और पहचान की त्रिवेणी में हमें प्रतिक्षण सराबोर करने वाले आज के समारंभ का शुभारंभ करें ब्रह्म स्तवन और स्वामी नारायण महामंत्र की धुन के सुमधुर सुरों से। उसके लिए चले हम पहुंचे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अक्षरदेरी के आंगन में। यह वही स्थान है जहां श्री प्रमुख स्वामी महाराज को भागवती दीक्षा प्रदान की गई थी। प्रमुख स्वामी जी कहीं भी हो, किंतु धुन गान के समय वे जिसकी स्मृति में लीन हो जाते थे, ऐसी अक्षरदेरी में हो रहे महामंत्र के गुंजन से अब उद्घाटित हो रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का 99वां जन्म जयंती महोत्सव। परमात्मा उपदेष्टा परब्रह्मोपासको मन्ता ब्रह्मगुण प्राप्ति लक्ष्यम् गुरुरेव प्रत्यक्षं ब्रह्म सजायं प्रमुख स्वामी महाराजः अयमेव मननीयः निजात्मरूपं यद्ब्रह्म तस्मिन् परब्रह्म साक्षात्कारः इति सिद्धिः। ॐ ब्रह्मासि सच्चिदानन्दो निर्विकल्प समाधिमान् निरंशो निर्विकारोऽसि देहावस्था परस्तथा। ॐ अनादिकालतः सर्व मायि गोपादिवर्जितः पञ्चसु वर्तमानेषु नित्यमखण्डितस्थितिः। ॐ स्थितप्रज्ञः परो योगी निवृत्तः प्रवृत्तावपि ज्ञानवांश्च गुणवान्
विभूति सर्वतो हरेः ॐ परमैकान्तिको भक्तः दिव्यभावरतः सदा निश्चयस्ते निरुत्थान उत्तम निर्विकल्पकः ॐ परमात्मस्वरूपस्य त्वं हि निश्चायको गुरुः अनादिकर्मधामाय त्वयैव तु विधार्यते ॐ यथावत् प्रभुमाहात्म्यं धर्म एकान्तिकस्तथा ब्रह्मभावस्वसङ्गेन प्रस्थाप्यते मदात्मनि ॐ दिव्योऽसि मद्गुरु साक्षात् त्वं परब्रह्मधारकः मोक्षो ब्राह्मी स्थितिश्चैव कराग्रे ते प्रसङ्गतः ॐ तदहं ब्रह्मवन्ता भवेयं तन्मां भावयतु ब्रह्मवन्तारं भावयतु मां भावयतु ब्रह्मवन्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती के प्रारंभ में संपन्न हुए मंत्र गान ने मानो एक वैदिक वातावरण ही खड़ा कर दिया। ऐसी आध्यात्मिक आबोहवा युगों युगों से भारत की एक विशिष्ट पहचान बनकर रही है। खुला निर्मल आकाश, उस नीले आसमान से संवाद करते हिमाद्रि के उत्तुंग शिखर, इन पर्वतों की पीठ पर खेलती जीवनदायी जल धाराएं, इन जल प्रपातों से फूले फले वृक्षों की सघन सृष्टि, इस सृष्टि की गोद में बनी पर्णकुटिया में या तो फिर पर्वतों की चट्टानों को ही अपना आसन बनाकर ध्यान मग्न हो गए ऋषि मुनि, उन पर अपने मंजुल स्वर से अभिनंदनों की वर्षा करते हुए इधर उधर घूम रहे पंछी परिवार, निसंदेह यह ऐसा माहौल है जो मन को स्थिर, हृदय को झंकृत और जीवन को सुसंस्कृत कर दे। आज वही वातावरण इस महोत्सव के मंच पर भी नयन गोचर हो रहा है, क्योंकि आज वेद वर्णित ब्रह्म के स्वरूप समान प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती का अवसर जो है, इस महोत्सव को चिर स्मरणीय बनाने के लिए अब हमारे बीच पधार रहे हैं प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। आइए हम सब बुलंद जयनादों से गुरु हरि का स्वागत करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। महंत स्वामी महाराज के आगमन से आध्यात्मिक और आह्लादक हो उठे आज के इस माहौल में आइए प्रमुख स्वामी महाराज को बधाई दें एक नृत्यांजलि से। गत 5 वर्षों से
पूरे विश्व में गुंज रही शब्दावली है, शत शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे। स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। घरो घर गुरुवर नु ज्ञान वही गुरु महिमा नु सौगान करे। ओ घरो घर गुरुवर नु ज्ञान वही गुरु महिमा नु सौगान करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय जय जय। एक देदीप्यमान सूर्य की तरह प्रकाशित
ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज जितने प्रखर थे उतने ही प्रेम पूर्ण थे। ऐसे संत की महिमा गाते हुए भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च समे प्रियः, अर्थात सभी के प्रति स्नेह और करुणा रखने वाले भक्त मुझे प्रिय है। जैसे बहता पवन अपने संस्पर्श से प्रत्येक पत्ते को झंकृत कर देता है, वैसे समता और ममता के समन्वय स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज सभी को अपने संपर्क से धन्य करते थे। उसका एक विशिष्ट अनुभव मिला था पूज्यपाद श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को। धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में सीमा चिन्ह रूप सेवाओं से प्रसिद्ध यह धर्माचार्य अपने जीवन के 19वें वर्ष में त्याग के प्रशस्त पथ पर चल पड़े थे। 30 वर्ष की उम्र में तो वे प्राचीन नाथ संप्रदाय के आदि चुनचुनगिरी मठ में धर्माचार्य के पद पर आरूढ़ हो चुके थे। तब से लेकर लगातार 4 दशकों तक प्रभु सेवा और मानव सेवा को समर्पित रहे पूज्य श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी के धर्म संस्थान द्वारा आज भी 450 से अधिक शैक्षणिक संकुल कार्यरत है, जिनमें लाखों विद्यार्थी अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। पूज्य श्री बाल गंगाधर नाथ जी की ऐसी व्यापक सेवाओं को उचित अंजलि देते हुए भारत सरकार ने सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण के इल्काब से सम्मानित किया था। ऐसे आदरणीय यह धर्म धुरंधर सन 2005 में अक्षरधाम के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। सन 2006 के दौरान बेंगलोर में विराजमान प्रमुख स्वामी महाराज को जब पूज्य श्री बाल गंगाधर नाथ जी मिले थे, तब उन्होंने स्वानुभूति प्रकट की थी। गांव-गांव घूमते हुए आप मजदूर से लेकर अति साधारण मनुष्य से भी मिलते हैं। जनसंपर्क के आपके इस कार्य ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। जो भगवान का अवतार हो, उससे ही ऐसा कार्य हो सकता है। सभी को मातृ प्रेम देकर इतने सारे मनुष्यों को आकर्षित करना वह बहुत बड़ी बात है। आपके जैसे सत्पुरुष का दर्शन लाभ मिलना दुर्लभ है। जब मैं आपका दर्शन करता हूं, तब मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा हो, ऐसी अनुभूति होती है। पूज्य श्री बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी के द्वारा वर्णित परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की इस विशेषता को आइए देखें दृश्य श्रव्य माध्यम से। सुन भाई, हमें वहां पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? सर जी 2.5 घंटा लगेगा। हो सके तो थोड़ा जल्दी करना यार। ठीक है सर। ओ पापा जी, क्या हो गया? किथे खो गए? उन लड़का नू देख मुझे भी मेरी जवानी के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं भी नशे और ड्रग्स की चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था।
मानो जिंदगी नरक सी हो गई थी। अपनी ही जिंदगी मैनू बोझ लगने लगी थी। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने मेरी मुलाकात प्रमुख स्वामी महाराज जी से करवाई। उस दिन प्रमुख स्वामी जी मेरे साथ नीचे जमीन पर बैठ गए और बहुत ही प्यार से व्यसन को छोड़ने के लिए मैनू समझाने लगे। मैनू समझाते समझाते स्वामी जी बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए और तब तक समझाते रहे जब तक मैंने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं ले ली। पुत्र, प्रमुख स्वामी जी की उस एक मुलाकात से मानो मैनू नया जीवन मिल गया था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। संत परम हितकारी, प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी। चल चल, बस आ गई, दरवाजा खोलो। लीजिए दादाजी, थोड़ा खा लीजिए। अरे दादाजी, क्या हुआ? बेटा, मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरे जैसे एक गरीब आदिवासी की विनती को सुनकर प्रमुख स्वामी जी हमारे छोटे से गांव में हमारी छोटी सी कुटिया में पधारे थे। स्वामी बापा ने कुटिया के अंदर रखी सारी वस्तुओं को पावन किया और बाद में एक साधारण सी चारपाई पर बैठ गए। फिर जब मैंने स्वामी बापा से कहा कि बापा, आपके लिए मैंने अपने हाथों से उड़द के वड़े बनाए हैं, इसे खाइए ना। इतने बड़े महान गुरु होने के बावजूद भी स्वामी बापा ने बिना किसी झिझक मेरे जैसे एक आदिवासी के हाथ के बने वड़े खाए। उसी दिन हमारी छोटी सी कुटिया के साथ साथ मेरा जीवन भी धन्य हो गया था। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम हितकारी, जय हो प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो संत परम हितकारी, जय हो। अरे सुन भाई, पहुंच गए हम? बस सर 2 मिनट। स्वामी बापा, सालों पहले मैं भी इसी तरह ऊटी के एक स्कूल में पढ़ता था। घर से बहुत दूर मेरे पिताजी ने अफ्रीका से आपको पत्र लिखकर मुझसे मिलने के लिए ऊटी जाने को कहा था और आप मेरे पिताजी के एक पत्र की वजह से सिर्फ मुझसे मिलने मीलों दूर आए थे। वहां आकर पहले तो मेरी स्कूल ढूंढने में ही
आपको बहुत वक्त लगा था। फिर जब आप स्कूल पहुंचे तो स्कूल वालों ने आपको अनजान व्यक्ति जानकर मुझसे मिलवाने के लिए मना कर दिया था। फिर भी आप स्कूल के बाहर गर्मी में 1 घंटे तक गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार करते रहे थे। फिर जब बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे आपसे मिलने की अनुमति मिली और मैं जब बाहर आया तो आपको देखकर मैं खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जहां मुझसे मिलने कभी कोई नहीं आता था वहां आप आए थे। तब आपने मेरे सर पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से मेरे हालचाल पूछे, मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछा और अच्छी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद भी दिए। और आखिर में मुझे प्रसाद देकर मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई। सच में स्वामी बाबा, उस दिन लगा था कि मेरे माता पिता ही मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए हैं। प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी, याद है अजय, हमारी नीलम भी इतनी ही थी। तब उसे एक जानलेवा बीमारी हुई थी और हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया था। हाँ भैया, उस वक्त तो डॉक्टर्स ने भी नीलम के बचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी सारी दुनिया मुझसे छीन ली हो। लेकिन यह बात जब प्रमुख स्वामी महाराज को पता चली तो तुरंत उन्होंने हमें फोन किया था और आश्वासन देते हुए कहा था कि भरत तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी बेटी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अगले 9 दिनों तक स्वामी बापा ने हर रोज शाम को हमें फोन किया था और एक स्वजन की तरह हमें आश्वासन देते रहे थे। स्वामी बापा के उसी आशीर्वाद की वजह से हम सब धीरज रख पा रहे थे और उसी आशीर्वाद की वजह से आज हमारी नीलम जिंदा है। आज जब नीलम की शादी होने जा रही है तो पहला न्योता तो स्वामी बापा को ही देना चाहिए ना। तो अब समझ में आया कि आप शादी का पहला कार्ड लेकर यहाँ सारंगपुर क्यों आए हैं। तो चलिए भैया, चलते हैं स्वामी जी के स्मृति मंदिर पर शादी का पहला न्योता देने। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, परम सुखकारी, परम सुखकारी। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, संत हितकारी, संत हितकारी। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो। जैसे सरिता की रीति है बहते रहना, वैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने साधु तो चलता भला इस उक्ति को पूर्ण रूप से चरितार्थ किया था। उनके ऐसे अविरत विचरण की एक अद्भुत फलश्रुति को अब हम देखने जा रहे हैं। जैसे बादल हमेशा सीमातीत रहे हैं, उनको कोई सरहद कैद नहीं कर सकती, वैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने भी हमारी संस्कृति के मूल्यों को शास्त्र और राष्ट्र की सीमा से परे पूरी दुनिया में फैलाया है। जैसे पंछी अपने कर्ण प्रिय कलरव से
वातावरण को हृदयंगम बना देते हैं, वैसे स्वामी जी ने भी संस्कृति के सुमधुर संदेश से पूरी दुनिया को हर्ष पुलकित कर दी है। विश्व के व्योम में स्वामी जी के द्वारा निर्मित सनातन संस्कृति के मूल्यों का मेघ धनुष देखकर अहोभाव में डूब गए थे मध्व संप्रदाय के प्रखर आचार्य पूज्यपाद विश्वेश तीर्थ जी महाराज। राष्ट्र स्वामी जी के उपनाम से पुकारे गए यह धर्माचार्य केवल 7 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लेकर अध्यात्म मार्ग के यात्री बन गए थे। तब से शुरू हुए उनके साधु जीवन ने शैक्षणिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सेवा का अनुपम प्रकाश फैलाया है। उसे देखकर ही भारत सरकार ने इस वर्ष श्री पेजावर अधोक्षज मठ के इन धर्मगुरु को मरणोत्तर पद्म विभूषण का खिताब देकर अपना आदर प्रकट किया है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हुई हर एक मुलाकात से हर्षित हो उठने वाले इन मान्यवर महात्मा ने सन 2005 में अपने हृदयोद्गार इस प्रकार व्यक्त किए थे। हमारा अध्यात्म संस्कृति, भक्ति ज्ञान संस्कृति केवल शास्त्र में बंधित हुआ है। जैसा शंकर का जटा में गंगा बंधित था, जैसा हमारा शास्त्र का जटाओं में हमारी संस्कृति का गंगा बंधित हुई थी। परंतु भगीरथ ने इसी गंगा को भारत का मैदान में प्रवाहित किया। हमारा प्रमुख स्वामी जी समग्र विश्व में इसी संस्कृति गंगा का प्रवाहित करने वाला नूतन भगीरथ है हमारा प्रमुख स्वामी जी। पूज्य श्री विश्वेश तीर्थ जी महाराज का यह अभिप्राय एक विरल विश्वकर्मा के रूप में प्रमुख स्वामी महाराज का परिचय दे रहा है। 1100 से अधिक मंदिर तथा गांधीनगर, नई दिल्ली और अमेरिका में अक्षरधाम द्वारा स्वामी जी ने पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। प्रमुख स्वामी महाराज के कोमल एवं कुशल कर कमलों से रची गई यह समयातीत स्थापत्य सृष्टि एक तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी निर्माता के रूप में प्रमुख स्वामी महाराज की छवि को अधिक उजागर कर रही है। आइए उस तेजोमय तस्वीर के दर्शन से धन्यता का अनुभव करें। मंदिर भारतीय संस्कृति का एक अनुपम आधार स्तंभ, जो पिछली अनेक सहस्राब्दियों से प्रत्येक पीढ़ी के हृदयों में, रोम रोम में भारतीय संस्कृति की उज्जवल ज्योति को, उस भव्य परंपरा को प्रज्वलित बनाए रखता है। पिछले कई शताब्दियों के अंतराल में उस ज्योति को प्रदीप्त करने वाले संस्कृति पुरुषों में भगवान श्री स्वामीनारायण के पंचम अनुगामी ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का नाम सदा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने विश्व की नवखंड धरा पर 7 समंदरों के किनारों पर 1100 से अधिक संस्कृति धामों की यानी सनातन हिंदू मंदिरों की विजय पताका लहराई है। आधुनिक युग के एक अभिनव भगीरथ बनकर स्वामी श्री ने संस्कृति की भागीरथी को विश्व के कोने कोने तक प्रवाहित किया है। एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी ने, प्रमुख स्वामी ने, और भारत से हजारों मील दूर इस लंदन की धरती पर यह भव्य मंदिर निर्माण करके उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक सांस्कृतिक अधिष्ठान निर्माण करके एक धाक जमाई है हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू समाज की और भारतवर्ष की। No one who comes here will go back without being proud that we belong to a great heritage. And any non-Indian who is a visitor and who wants to come here as a tourist, and he will never go back
saying that India is a country so full of dust and poverty. You will go, India is a place of devotion, art and everything. I think every citizen of this country must see this. In fact, it's so educative about what the Sanatan Dharma, Hinduism is for everyone in the world. You know, it's very educative to people that this ancient culture in its real sense, especially the art, architecture, and how this ancient culture had developed in many dimensions. Well, I think this is the first time Delhi is going to get a place where they will see the entire culture of this country displayed, this past of 5,000 or even more years, plus what we as Indians and as people of this great heritage can do, not only to ourselves as a country, but also to the humanity. चाहे दिल्ली या गांधीनगर में अक्षरधाम का निर्माण हो, या लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक भव्य मंदिरों का सर्जन हो, अपने प्रचंड पुरुषार्थ से प्रमुख स्वामी महाराज ने इन मंदिरों के माध्यम से विभिन्न भारतीय कला कौशल्यों, स्थापत्य परंपरा और गीत, संगीत, नृत्य या भाषा भूषा को नया जीवन दिया है। मुझे काम के कारण कई देशों में जाना हुआ है। वो देश में जाते हैं और जहाँ मंदिर देखते हैं तो वहाँ पे एक सुखद अनुभूति होती है। एंड नॉट ओनली जस्ट अस बट ऑल्सो द लोकल कम्युनिटी इन दिस कंट्रीज, दे हैव ऑल्सो फेल्ट अ ट्रू स्पिरिट ऑफ पीस, हार्मनी एंड टॉलरेंस फ्रॉम द BAPS हिंदू मंदिर अराउंड देम। भारत के बाहर मंदिर ही ऐसा स्थान होगा जो अपनी भारतीय संस्कृति को, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों को, हमारे कौटुंबिक भावनाओं को और विशेष रूप से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। पौधे को सही वक्त पे पानी मिल जाए तो कुछ बात अलग होती। सेम मुझे हुआ कि मेरी उत्पादकता यानी कि क्रिएटिविटी, उसका कारण यही मात्र है सांस्कृतिक रूप से भावनाओं का, संगीत के जरिए सेवा का, और तीसरा आध्यात्मिक रूप का। ये तीनों का त्रिवेणी संगम, ये प्रमुख स्वामी के मंदिरों की सबसे बड़ी देन है। और आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं उसकी वजह प्रमुख स्वामी द्वारा निर्मित BAPS स्वामीनारायण मंदिर ही है। मैं आज युवाओं एवं बालकों को संगीत का प्रशिक्षण दे रहा हूं और उसी वजह से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवशाली मानता हूं। And my musical journey really started with me coming to Mandir. Mandir not only inspired me to continue this journey, but it's given me an opportunity to learn and excel in Sangeet in the most authentic way possible. Pramukh Swami Maharaj has also nurtured me and shown so much love, and for that I am thankful for my Mandir and its inspirer. Thank you, Baba. मंदिर केवल एक इमारत नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज बार बार कहते थे, वे कहते थे, मंदिर तो हमारी भव्य और दिव्य सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने वाला प्राणवायु है। हजार से अधिक BAPS मंदिरों की रचना करके प्रमुख स्वामी महाराज ने लाखों के हृदय में संस्कृति की पवित्र परंपराओं, उत्सवों, संस्कार, चरित्र, भक्ति, सेवा, समर्पण की चेतना जगाई है। हमारे भूले बिसरे सांस्कृतिक रीत रिवाजों का नई पीढ़ियों में उन्होंने नवजागरण किया है। Your kids growing up in United States, and how you're going to instill the values. Temple became our key source that we can take my daughters for Shibir, for a regular visit to the temple. And I have to say that now my both daughters grown up, the values that were instilled by having a temple in United States that Pramukh Swami built
is the key reason they have now a great balance between what she learned in United States about US culture and our Hindu culture. और मंदिर में जाकर के जो संस्कार मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते हैं। भारतवासी जो वहाँ रहते हैं उनके बच्चे आने लगे तो उनमें भी जाकर के संस्कार बहुत वृद्धि हुई और वो अपने माता पिता का चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं और एकदम सभ्यता से बोलना, वैदिक जो मंत्र है उनका उच्चारण, उनको बोलना, ये आरती पूजा ये सब जाकर के उनमें जीवन में आ गई। तो जाकर के आज हांगकांग का ये समझ लो कि भारतवासियों का उद्धार हो गया। Mandir gets my inner soul charged up and teaches me what is good, what's bad, what's right and what's wrong, and my behavior inspires my friends in school. जिस ग्लैमर इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, इस इंडस्ट्री में आप अपने संस्कार, वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स काफ़ी आसानी से भूल सकते हो, पर मैं काफ़ी ग्राउंडेड रहा हूँ और सही गलत की पहचान रही है। और ये सब प्रमुख स्वामी महाराज और उनके बनाए हुए मंदिरों की वजह से और संतों के समागम की वजह से। भारतीय संस्कृति की भव्य प्राचीन विरासत और आधुनिक पीढ़ियों के बीच एक सेतु समान है ये BAPS मंदिर, जिसकी छत्र छाया में 20,000 से भी अधिक BAPS बाल युवा महिला सत्संग केंद्रों में लाखों बाल युवा महिलाएं भारतीय संस्कार, सद्भावना, सदाचार और सद्विचार से अलंकृत होते हैं। सत्संग, भगवत श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों से दिव्य शांति एवं सुख की अनुभूति करते हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम जैसे BAPS महामंदिर हो या लंदन जैसे महानगरों में पश्चिमी दुनिया के चौक में खड़े BAPS मंदिर हो, यहां विश्व के 180 से अधिक देशों के आम नागरिकों से लेकर राष्ट्र प्रमुखों या मानधाताओं तक करोड़ों लोग भारतीय संस्कृति का संदेश प्राप्त कर चुके हैं। लंदन में 12,000 से अधिक स्कूल ग्रुप भारतीय संस्कृति की गरिमा का पान कर चुके हैं। प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा निर्मित ये संस्कृति मंदिर युगातीत है, सीमातीत है, कालातीत है, जो आने वाले हजारों वर्षों तक हमारी सनातन संस्कृति की ज्योति को प्रज्वलित करते रहेंगे, हमारी भावी पीढ़ियों को नई ऊर्जा देते रहेंगे, समय की रेत पर संस्कृति के अमीट हस्ताक्षर देते रहेंगे और प्रमुख स्वामी महाराज के पावन पुरुषार्थ, समर्पण और आध्यात्मिकता की अमर गाथा सुनाते रहेंगे। संतों ने लिखा है कि 68 तीर्थ मेरे संत के चरण में, तो ऐसे 68 तीर्थ ये ऐसे गुणातीत संत महंत स्वामी महाराज के चरणों में आ जाते हैं। तो इनका दर्शन किया, यदि मौका मिला और चरण स्पर्श किया, तो चरण स्पर्श नहीं किया तो चरण की धूल भी सिर पे चढ़ाई, इसमें 68 तीर्थ आ जाता है। ऐसा इनका महिमा है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के वासना और स्वभाव है, इसको निकालने के लिए ऐसे सत्पुरुष का समागम, इनका स्मरण और इनकी आज्ञा का पालन और इनको प्रार्थना, यही एक बहुत उत्तम साधन है। तो ऐसा करने का सबको हर रोज नया बल और प्रेरणा मिले, ऐसी प्रार्थना। पूज्य डॉक्टर स्वामी ने जिनके गुणानुवाद गाए
ऐसे प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में आज अनेक लोग सुख शांता का अनुभव कर रहे हैं। व्यक्तित्व में शांत और सौजन्य संपन्न तथा वक्तव्य में मितभाषी, मृदुभाषी और मधुरभाषी, यह है महंत स्वामी जी की पहचान। सेवा, सरलता एवं सहनशीलता के जंगम प्रयाग समान महंत स्वामी महाराज आज 87 वर्ष की आयु होने पर भी उतने ही कर्मठ दिखाई पड़ते हैं। विश्वव्यापी BAPS के सूत्रधार होते हुए भी अति विनम्र भाव और अखंड भगवत तल्लीनता उनकी विशेषता है। हरि भक्तों के हमदर्द महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से BAPS के द्वारा बह रही सेवा सरिता समाज को स्वस्थ, सुशिक्षित और संस्कार संपन्न बना रही है। आज उनके आशीर्वाद से उपकृत होने से पहले हम गुरु हरि श्री महंत स्वामी महाराज का कलात्मक कुसुम माला एवं मंत्र पुष्पांजलि से अभिवादन करेंगे। प्रथम BAPS परिवार के सभी सदस्यों की हृदयोर्मियों को पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी पुष्पहार के माध्यम से स्वामी श्री को अर्पण करेंगे। उस दौरान हम सब भी अपनी हथेलियों में पुष्प या अक्षत धारण कर लेंगे और स्तुति गान के बाद इस पूजोपचार से गुरु हरि को भक्ति अर्घ्य समर्पित करेंगे। तो आइए पुष्पमाला से सत्कार करें गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का। श्री स्वामीनारायण भगवान की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। अब चलें स्तुति गान में सम्मिलित होने के लिए। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। शोभो साधुगुणे सदा शरणे, जगते अनासक्त छो। शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयनी, कृपा तणु पात्र छो। धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा, गंभीर ज्ञाने जछो। गुणिते स्नेहे जवन्तु शोभे सौम्य मुखारविन्द हसतु, नेणे अमी वर्षता। वाणी चे महिमा भरी मृदुवणी, हरिये हरि योगी राज प्रमुख जी हृदय थी, जेना गुणे रीजता। वंदो संत महंत स्वामी गुरु ने, कल्याणकारी सदा। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुख स्वामी महाराजाय
प्रकटब्रह्मस्वरूपाय महन्तस्वामी महाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब इस जन्म जयंती समारोह की विलक्षण क्षण आ रही है समूह आरती के रूप में। उसमें सम्मिलित होने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने में बैठकर इस समारंभ के साक्षी बन रहे सभी भक्तों से निवेदन है कि वे अपने घर में आरती के दीप प्रज्वलित करें। आइए हम सब मिलकर ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज को उनके 99वें जन्मोत्सव पर आरती का अर्घ्य प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज की।
महंत स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की।